हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस। दोस्तों, आप सभी का घटना चक्र की सीरीज में स्वागत है। यहाँ पर हम पॉलिटी के घटना चक्र को डिस्कस कर रहे हैं और आपकी पॉलिटी के घटना चक्र पर ऑलरेडी 2 क्लासेस आ चुकी हैं। आज आपकी तीसरी क्लास है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको इन दोनों क्लासेस को भी देख लेना है। इनकी प्लेलिस्ट इसी चैनल पर बना दी जाएगी। पॉलिटी के घटना चक्र के अलावा हम ज्योग्राफी का घटना चक्र को भी डिस्कस कर रहे हैं, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लास भी आपकी आती है। यूपीएससी में जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका पूछा गया है, सभी सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज पीवाईक्यू को डिस्कस किया जा रहा है, तो आप इन्हें भी जरूर देखें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा टॉपिक है संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका जितना भी संविधान सभा या संविधान निर्माण प्रक्रिया से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, तो उन्हें आज की क्लास में डिस्कस किया जाएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। देखिए, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, स्वराज पार्टी ने 1934 में। एक बार फिर से क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन था आपका, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो ये स्वराज पार्टी ने 1934 में प्रस्तुत किया था। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, एम.एन. रॉय। देखिए, वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान निर्मात्री सभा का विचार एम.एन. रॉय ने दिया था, तो इसे आप याद रखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, क्रिप्स मिशन द्वारा। तो एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन 1942 के द्वारा दिया गया था। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, 10 लाख व्यक्ति। देखिए, यहाँ पर आप इसे समझ सकते हैं। कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में भारत आया था। मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। तो यहाँ से आपके एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसीलिए आपको एक्सप्लेनेशन को काफी ध्यान से समझना है। सबसे पहले आपको याद रखना है, कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? तो ये 1946 में भारत आया था। इसके अलावा आपको याद रखना है, प्रांतों का प्रतिनिधित्व किस आधार पर किया गया था? तो जनसंख्या के आधार पर किया गया था और प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। पांचवा क्वेश्चन है आपके सामने, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विलियम वुड। विलियम वुड कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, जबकि पैंथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर ये आपके कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा। इस मिशन के सदस्य थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो कि इस बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे, पैंथिक लॉरेंस भारत सचिव थे और तीसरे थे ए.बी. अलेक्जेंडर, जो कि नौसेना मंत्री थे। तो ये 3 थे जो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, इन्हें आपको याद रखना है। छठा क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था।
सातवां क्वेश्चन है आपके सामने, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, जवाहरलाल नेहरू। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेनाध्यक्ष था तथा जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया था। आठवां क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, डॉक्टर एस राधा कृष्णन। इसे आप यहाँ पर समझ सकते हैं। देखिए कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा से 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसमें सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। तो इन्हें आपको याद रखना है। 9वां क्वेश्चन है आपके सामने, कथन और कारण। कथन है वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। कारण बताया गया है वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। तो आपको बताना है यहाँ पर कथन कारण सही है और सही व्याख्या है या नहीं। देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा आपका, कथन सही है पर कारण गलत दिया गया है। तो ये चीज यहाँ पर आप देख सकते हैं। 10वां क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है? सबसे पहला कथन है वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। दूसरा कथन है वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। तीसरा वह बहुदलीय निकाय थी और चौथा उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था। आपको बताना है संविधान सभा के विषय में यहाँ पर कौन सा कथन सही दिया गया है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका 3 और 4 कथन ही यहाँ पर आपका सही दिया गया है, बाकी गलत है। वह बहुदलीय निकाय थी, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। तो यहाँ पर ये आपका सही उत्तर होगा। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। देखिए संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया। अतः संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। संविधान सभा में अनेक दलों के लोग शामिल थे। इस सभा ने अपने कार्यों का संचालन करने के लिए अनेक समितियों का गठन भी किया था। 11वां क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नांकित में से कौन से कथन सही हैं? यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, बहुदलीय संरचना नहीं थी, यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। देखिए ये क्वेश्चन फिर से रिपीट करके आपसे पूछा गया है। अभी हमने ऊपर इसी क्वेश्चन को डिस्कस किया था, इसीलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 12वां क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? तो यहाँ पर आपको गलत कथन को चुनना है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका गलत कथन दिया गया है। देखिए इसमें कहा गया है इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था, जो कि आपका गलत कथन है और गलत कथन यहाँ पर आपको चुनना है। बाकी सब यहाँ पर सही दिए गए हैं, तो आप इन्हें भी देख सकते हैं। देखिए इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। तो ये बात यहाँ पर सही है संविधान सभा के बारे में। दूसरा, अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था। सही बात है। डी है, इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम की 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति, शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। तो ये कथन सही है और आपसे गलत कथन पूछा गया था, जो कि आपका ऑप्शन सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, सही आंसर है ऑप्शन सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। तो भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा चुना गया था। इसे आपको याद रखना है। 14वां क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, सही आंसर है सी, प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित हुए थे। 15वां क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन डी,
प्रांतीय सभाओं के द्वारा। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बार बार रिपीट करके आपसे पूछे जा रहे हैं। 16वां क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। तो सच्चिदानंद सिन्हा ये अस्थायी अध्यक्ष थे, ये आप याद रखेंगे। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया था। 17वां क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। 18वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी? सही आंसर ऑप्शन बी है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। इन्हें आपको ध्यान में रखना है। 19वां क्वेश्चन है आपके सामने, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 20वां क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर ऑप्शन बी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 21वां क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उप सभापति कौन थे? सही आंसर ऑप्शन डी है, फ्रैंक एंथोनी। तो इन्हें आप ध्यान रखेंगे। देखिए, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उप सभापति या उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी सभापति या अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा मनोनीत किया गया था। H.C. मुखर्जी संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष थे। 22वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है 23वां क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए होगा, 9 दिसंबर 1946 को। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24वां क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, दिसंबर 1946 को। 25वां क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 9 दिसंबर 1946 को। 26वां क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, 9 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट करके पूछे जा रहे हैं। 27 क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था? सही आंसर ऑप्शन बी है, 22 जनवरी 1947 को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में नेहरू द्वारा पेश किया गया था। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का प्रारूप बना। 28 क्वेश्चन है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? सही आंसर ऑप्शन ए है, जवाहरलाल नेहरू ने। 29 क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? सही आंसर ऑप्शन बी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 30वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? पहला कथन है, पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था। दूसरा, उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। तीसरा कथन है, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। चौथा, राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। यहाँ पर 1, 2, 3 जो कथन है वो आपका सही दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, भारतीय संविधान के तहत राज्य के मुखिया अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधियों, संसद एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से किया जाता है। अन्य तीनों कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। 31 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? सही आंसर ऑप्शन सी होगा, 12। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था और इस दौरान इसके कुल 11 अधिवेशन हुए थे। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई थी, जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस प्रकार निकटतम सही उत्तर यहाँ पर आपका सी होगा। तो आप देख सकते हैं 11 अधिवेशन यहाँ पर हुए थे।
32 क्वेश्चन है आपका, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। सही आंसर ऑप्शन सी होगा 24 जनवरी 1950। 33 क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो सही आंसर है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 34 क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर आपको दो सूची दी गई है, इनका आपको मिलान करना है। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? इसके अलावा संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर आपको दूसरी तरफ ये दिए गए हैं, इनका आपको मिलान करना है। चलिए हम इसका सही आंसर आपको बताते हैं। सही आंसर ऑप्शन बी होगा। देखिए, सही सुमेलन इस प्रकार है, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली इन चीजों को देख सकते हैं। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष आपके HC मुखर्जी थे। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य KM मुंशी थे। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कृष्णमाचारी थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। तो इन चीजों को आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। 35 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन सी होगा BN राव। BN राव आपके संवैधानिक सलाहकार थे। देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव यानी कि BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। 36 क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन बी BN राव के द्वारा। 37 क्वेश्चन यहाँ पर देखिए डिलीट कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। सही आंसर ऑप्शन बी है 26 नवंबर 1949 को। तो ये चीज आपको पता होगी। 39 क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। सही आंसर ऑप्शन ए है 26 नवंबर 1949 को। 40वां क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। 41 क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? सही आंसर ऑप्शन बी है 26 नवंबर 1949। 42 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? सही आंसर ऑप्शन ए होगा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 43 क्वेश्चन है आपका, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि? सही आंसर ऑप्शन ए है, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए 26 जनवरी को लागू करने का निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1 मिनट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 है, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। सही आंसर ऑप्शन बी है 26 नवंबर को। ये चीज आपको याद रखनी है। 45 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। ऑप्शन ए संवैधानिक सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। देखिए 46 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? सही आंसर ऑप्शन ए है संविधान सभा के द्वारा। 47 क्वेश्चन है, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। सही आंसर ऑप्शन सी है 26 नवंबर 1949 को। इस डेट को आपको याद कर लेना है। 48 क्वेश्चन है, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन बी है बम्बई प्रेसिडेंसी से। अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? सही आंसर ऑप्शन बी है 1891 में इनका जन्म हुआ था, 1956 में इनकी मृत्यु हुई थी। देखिए, भारतीय संविधान निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में तथा मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई थी। 50वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई थी। दूसरा कथन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। तो सही आंसर यहाँ पर क्या है, ये चीज आपको बतानी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही है। 1 और 2 दोनों कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 51। देखिए, आज की वीडियो में आपका संविधान सभा से जितना भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है उन्हें हम कंप्लीट कर लेंगे, इसीलिए वीडियो को आपको पूरा देखना है। देखिए, कथन है भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, कारण है इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है। तो सही आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन बी होगा। ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो ये चीज आप देख सकते हैं। 52 क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी मौलाना आजाद ने, ये चीज यहाँ पर आप देख सकते हैं। 53 क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? सही आंसर ऑप्शन डी है, महात्मा गांधी ने ऐसा सुझाव दिया था। देखिए, भारत की स्वतंत्रता के उपरांत महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। 54 क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं, भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। तो फ्रेंड्स, ऐसा कहा था आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 55 क्वेश्चन है, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका, यह कथन है। तो यह कथन आइवर जेनिंग्स का है, इसे आपको ध्यान में रखना है। 56 क्वेश्चन है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? सही आंसर ऑप्शन ए है, ऑस्टिन के द्वारा ऐसा कहा गया था, ग्रेनविल ऑस्टिन ने यह कथन कहा था। तो ये चीज यहाँ पर आप देख सकते हैं। 57 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्याएं थी? सही आंसर ऑप्शन ए है, 15। भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी, तो ये चीज यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपका संविधान सभा से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, टोटल 57 क्वेश्चन हमने आज की वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो काफी सारे क्वेश्चंस आपके आज कवर हो जाते हैं अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी ये आपके एग्जाम में। देखिए, नेक्स्ट क्लास होगी हमारी संविधान सभा की प्रमुख समितियों से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा उन्हें हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो ऐसे ही आपको घटना चक्र की हर वीडियो को देखना है, ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अच्छे से आप इन्हें देखते जाइए, चीज़ों को लर्न करते रहिए। तो दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द क्लास। कीप वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।